हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पुनीत तेज इन्फो। आज मैं आप सभी दोस्तों के लिए राज्य सरकार की बहुत बड़ी वैकेंसी यूपी पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर रिक्वायरमेंट 2021 की वीडियो लेकर आया हूं। वैसे तो आप सभी लोग इस वैकेंसी के बारे में पहले से ही जान रहे होंगे, लेकिन हमारे इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं कि इस भर्ती की आवेदन प्रक्रिया क्या है, फॉर्म का डेट कब से कब है, इस फॉर्म को कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता है, इसके लिए शैक्षिक योग्यता क्या है, सबसे पहले इसमें किसको वरीयता दी जाएगी, कितना सैलरी मिलेगा। इसी सब डाउट को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो जो इसी वैकेंसी पे होगी आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं सरकारी जल डॉट कॉम पे, जहाँ से मैं इस वैकेंसी के बारे में आपके जितने भी डाउट्स हैं सबको क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश पंचायती राज डिपार्टमेंट यूपी पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ रिक्वायरमेंट 2021। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख लीजिए इंपॉर्टेंट डेट जो है, जो फॉर्म आपका स्टार्ट होने वाला है 2/8 से स्टार्ट होने वाला है। लास्ट डेट ऑफ ऑफलाइन इसका ये जो फॉर्म है ऑफलाइन होगा। ठीक है, अभी मैं आगे चल के आपको फॉर्म भी दिखा दे रहा हूँ फॉर्म कैसा रहेगा। और यहाँ पे इसका जो लास्ट डेट है वो 17/8/2021 है। तो दोस्तों, इस फॉर्म के लिए जो लास्ट डेट है वो बहुत जल्दी है, मतलब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। ठीक है, और जिसका जो मेरिट लिस्ट है वह 24 से लेके 31 अगस्त तक आ जाएगा। तो आप जान गए होंगे जो वैकेंसी है वह मेरिट के हिसाब से होने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम फी की बात कर लें, इस एप्लीकेशन का जो फीस है वह जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कोई फीस नहीं है, एससी एसटी। और यहाँ पे देख लीजिए नो एप्लीकेशन फी फॉर ऑल कैटेगरी कैंडिडेट, मतलब इसमें कोई फीस लगने वाली नहीं है। तो दोस्तों, जो इस फॉर्म में जो एज की लिमिट है वह मिनिमम जो है 18 साल और मैक्सिमम 40 साल। और यहाँ पे देख लीजिए एज जो रिलेशन का जो इस पे छूट मिलता है, जैसे आपका कैटेगरी वाइज जो छूट होता है वो आपको छूट मिलता रहेगा। जैसे आप अगर जनरल ओबीसी से हैं तो आपको 3 ईयर का छूट मिलेगा, और एससी एसटी से हैं तो आपको 5 ईयर का छूट मिलेगा। तो जैसे सभी वैकेंसी में होती है वैसे इसमें भी रहेगी। अब टोटल वैकेंसी देख लीजिए, 58,189 पोस्ट जो है हर एक पंचायत में नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो एलिजिबिलिटी है, इसमें मस्ट भी जो रेसिडेंट है ऑफ सेम ग्राम पंचायत फ्रॉम वेयर इज अप्लाई, आप जहां से अप्लाई कर रहे हैं वहीं कि आप निवासी होने चाहिए। ये नहीं कि आप किसी और गांव में जाके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें 10+2 ही मांगा है। इसमें अगर शैक्षिक योग्यता की बात की जाए तो बहुत ज्यादा नहीं है, 10+2 मांगा है। लेकिन इतना आपको ध्यान रखना है कि जो वैकेंसी है वह जो मेरिट के हिसाब से है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ, जिस पे जाके मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, हम आ गए हैं नोटिफिकेशन की तरफ, जहां से मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो जैसे आप देख रहे हैं कि प्रेषक मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। ठीक है दोस्तों, तो जो मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश के मनोज कुमार सिंह जी, वो लेटर भेज दिए हैं सभी जिला अधिकारी को। तो देखिए यहाँ पे दिया है सेवा में समस्त जिला अधिकारी, और सेकेंड वाला है समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में 58,189 पंचायतें हैं जो त्रिस्तरीय राज पंचायती राज व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं, परंतु प्रदेश में अभी तक ग्राम पंचायतें अपना कार्यालय स्थापित कर इसे व्यवस्थित रूप से चलाने में असमर्थ रही हैं। ठीक है, तो अभी तक आप भी देख रहे होंगे कि आप ही गांव में कोई वैसी कार्यशाला नहीं बनी है, कोई वैसा कार्यालय नहीं बना है जहां पे जाके आप अपना सारा काम कर सकते हैं या फिर अपनी कोई शिकायतें कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और जो इसमें मुख्य मुख्य पॉइंट होगा वही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो मेरी काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं जो मुख्य मुख्य पॉइंट हैं। ठीक, तो सबसे मेन पॉइंट, अभी जो ये वैकेंसी आई थी तो इससे जो सीएससी संचालक थे या फिर हमारे जो जनसेवा संचालक हैं वो लोग काफी परेशान हो गए थे। और मैं बता दूं आपको कि मैं भी एक सीएससी संचालक हूं। तो हम लोग को ऐसा लगा कि अगर पंचायत में ये सब व्यवस्था हो जाएगी तो हमारे यहाँ कौन आएगा, हम अपने जनसेवा बैठ क्या करेंगे। लेकिन सरकार ने हमारे बारे में भी सोचा है, सीएससी वालों के बारे में भी सोचा है। तो देखिए यहाँ पे जो 7वें नंबर पे जनसेवा केंद्र की स्थापना, ग्राम सचिवालय में जनसेवा केंद्र सीएससी
की स्थापना हेतु भी आवश्यकता अनुसार जगह उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों। और जो 8वें नंबर पे बीसी सखी, जो अभी बीसी सखी की नियुक्ति चल रही थी, तो उनके लिए भी जो ग्राम सचिवालय होगा उसमें उनके लिए भी जो जगह है उनके लिए उपलब्ध कराई जाएगी, वो भी अपना कार्य वहीं से कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये तो बहुत अच्छी बात है इस वैकेंसी की। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखते हैं जो जो मेन पॉइंट हुए मैं आपको दिखाऊंगा। और हम लोग नीचे चलते हैं, और देख लीजिए यहाँ पे पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर तो अर्हताएं। ठीक है, इसमें क्या क्या मांगा गया है, क्या क्या अर्हताएं हैं। पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो आपको इंटर पास होना चाहिए। इसमें बहुत शैक्षिक योग्यता का बहुत महत्व नहीं, क्योंकि इंटर पास नॉर्मली बात है। और उसके बाद सेकंड वाले देख लीजिए, पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के न्यूनतम जो आयु चयन वर्ष की 1 जुलाई को 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष होगी। तो 1 जुलाई से जो एज का जो भी काउंटिंग होगा 1 जुलाई से लिया जाएगा। 1 जुलाई को आपको 18 वर्ष और 40 वर्ष तक होना चाहिए, 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है। और जो जनरल वाले हैं उनके लिए 3 वर्ष की छूट रहेगी। और देखते हैं थर्ड नंबर पे, पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अभ्यर्थी उसी गांव का निवासी होना चाहिए। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप जो है कि किसी दूसरे गांव में अपना फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वैकेंसी में हम लोग आरक्षण की बात करें तो आरक्षण इस प्रकार है। आरक्षण की व्यवस्था इस प्रकार होगी कि पंचायत राज अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार जो पंचायतें जिस श्रेणी के लिए आरक्षित हैं उन पंचायतों में उसी आरक्षित श्रेणी के पंचायत सहायक का चयन किया जाएगा। अर्थात जिन पंचायतों के प्रधान पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं उसमें अनुसूचित जाति का, जिन पंचायतों में प्रधान अनुसूचित जनजाति का वहां अनुसूचित जनजाति का, तथा जिन पंचायतों में प्रधान पद अनुसूचित जनजाति महिला, अनुसूचित जाति महिला, पिछड़ी जाति महिला व महिला के आरक्षित है वहां उसी श्रेणी की महिला अभ्यर्थी चयनित कर पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्त किए जाएंगे। अर्थात इसमें जो आरक्षण है, अभी जो पंचायत का जो चुनाव हुआ था जहाँ पे जो सीट थी, जहाँ पे अनुसूचित थी, अनुसूचित जनजाति थी या फिर सामान्य थी, जहाँ पे महिला सीट थी या फिर जहाँ पे पुरुष सीट थी, अर्थात आपके प्रधान जिस श्रेणी के हैं, ठीक है, उसी श्रेणी का आपका जो ये डाटा एंट्री का जो नियुक्ति होगा, जो सहायक होगा उसी श्रेणी का होगा नियुक्त। यानी अनुसूचित का है तो अनुसूचित का होगा, अगर पुरुष है तो पुरुष ही होगा, अगर महिला है तो वहां पे महिला नियुक्त होगी। ठीक है दोस्तों। तो हम आशा करते हैं कि हमारी ये जो बात है आपको समझ में आ गई होगी। और आप इस वीडियो को छोड़ के जाइएगा मत, क्योंकि अभी तो मैं आपको फॉर्म दिखाऊंगा, उसके बाद आपके सारे जो डाउट्स हैं सबको क्लियर करूंगा। अगर इसके बाद भी आपको अगर डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करिए, जिससे मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। तो एक जो 13 नंबर का है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 से मृतक के वरिष्ठान हेतु प्राविधान। ग्राम पंचायत में कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिवार में पत्नी या पति, पुत्र, अविवाहित पुत्री, विधवा पुत्री, माता, अविवाहित भाई, अविवाहित बहन को अगर वह उस पंचायत के आरक्षण श्रेणी को पूरा करता है और इंटरमीडिएट पास है तो उन्हें चयनित किया जाएगा। यहाँ यह स्पष्ट किया जाना है कि सामान्य श्रेणी की पंचायतों में कोविड-19 की वजह से हुई मृत्यु का लाभ सामान्य श्रेणी के परिवार को ही दिया जाएगा। यदि एक पंचायत में आरक्षण की श्रेणी पूर्ण करते हुए एक से अधिक कोविड-19 से मृतक के वासियों की आवेदन संख्या है तो वहाँ हाई स्कूल व इंटरमीडिएट प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत अधिक होंगे, उन्हीं का चयन किया जाएगा। अर्थात आप इस बात को समझ लीजिए कि कोविड-19 से अगर मान लीजिए आपके गांव में किसी की मृत्यु हो जा रही है और वो जनरल में आता है, ठीक है, और इंटरमीडिएट क्लियर किया है, तो वहां पे अनुसूचित जाति का अगर कैंडिडेट है तो अनुसूचित जाति को न रख के जो कोविड-19 से मृतक हुआ है उसके फैमिली का किसी को रखा जाएगा, भले ही वह
चाहे आपका सामान्य वर्ग का हो या अनुसूचित वर्ग का हो। ठीक है, अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपके गांव में कई लोग कोविड-19 से एक्सपायर हुए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर उनके परिवार के कई लोग फॉर्म को अप्लाई कर दे रहे हैं तो वहां पे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मेरिट के अनुसार उनका चयन किया जाएगा। जिसकी मेरिट अधिक रहेगी वहां पे उसी का चयन होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर जो काफी इंपॉर्टेंट है, मानदेय। इसमें आपको मानदेय के रूप में कितना पैसा मिलेगा? संविदा पर अपनी सेवाएं ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराने वाले पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर को ग्राम पंचायत द्वारा उसकी सेवाओं के बदले 6,000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। तो इसमें जो मानदेय है वो 6,000 रुपये का मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना तो क्लियर ये हो गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वैसे वीडियो तो मेरी थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको इसके बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और मेन मेन टॉपिक आपको बताते हैं। चलिए और नीचे जाते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अपने जो थंबनेल में लगाया हूँ कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, संबंधियों के पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में रखने पर रोक। ठीक है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जो संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, सदस्य अथवा सचिव ग्राम पंचायत का संबंधी पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में नहीं रखा जाएगा। संबंधित का तात्पर्य पिता, दादा, ससुर, पितृ अथवा मातृ संबंधी, पुत्र, पौत्र, दामाद, पुत्रवधू, बहन, पति, पत्नी। अर्थात आप इतना समझ लीजिए कि जो भी उस गांव के प्रधान होंगे, उप प्रधान होंगे, या फिर जो सदस्य होते हैं, मेंबर जो होते हैं, उनके किसी सगे संबंधी या उनके फैमिली का कोई भी ये पंचायत सहायक डाटा अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री का ऑपरेटर नहीं हो सकता है। उनको ये फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम समझते हैं कि आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और इसमें प्रतिबंध भी है। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति की सेवाएं प्राप्त नहीं की जाएंगी जिसे केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी शैक्षिक संस्थान जो कि राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त एवं सहायता की सेवा से पृथक किया गया हो, अथवा सेवाच्युत का दंड दिया गया हो, अथवा जेल की सजा, अथवा जो भी अनैतिक कार्यों में लिप्त होने के कारण जेल की सजा काट चुका हो। तो आप समझ ही गए होंगे कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर कोई केस मुकदमा चल रहा हो, तो इस योजना में वो नहीं जुड़ सकता है, इसमें सेवा नहीं दे सकता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जो जो भी मेन टॉपिक है मैं बस उसी पे बात करूंगा। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, जो भी ग्राम सचिवालय बन रहा है उसके लिए जो इन्वेस्ट हो रहा है वो कितने रुपए का हो रहा है और क्या क्या सामान होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए सामग्री का विवरण, संख्या और प्रति इकाई लागत। तो यहाँ पे देख लीजिए, कार्यालय हेतु कुर्सी 25 नग या 25 कुर्सी रहेगी जो 1,000 रुपये के हिसाब से रहेगी। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 25,000 रुपये हो गया। ऑफिस कंप्यूटर मेज 3 रहेगा 2,000 रुपये के हिसाब से। स्टील अलमारी रैक जो रहेगा वो 2 रहेगा 8,500 रुपये के हिसाब से। सोलर पैनल, बैटरी, डबल बैटरी एवं इन्वर्टर सहित वो देख लीजिए 38,000 एक ही रहेगा ये। दरी जो रहेगी 2 रहेगी 1,500 के हिसाब से 2 ठो रहेगी। पंखा कमरे की उपलब्धता एवं आवश्यकता अनुसार, तो ये सब मिला के 2,000 रुपये का होगा, जो 3 रहेगा 6,000। अब डेस्कटॉप कंप्यूटर, यूपीएस, मल्टीपर्पज प्रिंटर एवं वेबकैम एक सेट रहेगा जिसका प्राइस आपको 60,000 रुपये में ये सब रहेगा। और 8वें नंबर पे सीसीटीवी कैमरा एवं सतवर्ती उपकरण। ठीक है दोस्तों, एक सेट रहेगा जिसका रेट 20,000 रहेगा। टोटल जो इसका खर्चा आ रहा है 1,75,000 का इन्वेस्ट होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसका जो फॉर्म है वो कैसा रहेगा। आपको ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। तो हम आ गए हैं, देखिए यहाँ पे पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर हेतु आवेदन। ठीक है, आवेदन का जो प्रारूप है ऐसे ही रहेगा। आपको इसको ऑफलाइन भर के या ब्लॉक में अपने जमा करना होगा। ठीक है दोस्तों, ब्लॉक से जिले पे जाएगा या तो फिर जिले पे ही, अभी एक क्लियर नहीं हुआ है
तो मेरी जो अगली वीडियो आएगी मैं उसमें आपको क्लियर कर दूंगा कि ये जो फॉर्म है वह जिले पे जमा होगा या फिर आपके ब्लॉक में जमा होगा। तो देख लीजिए फॉर्म का जो प्रारूप है यही है, आवेदक का नाम, पिता एवं माता का नाम, हाई स्कूल के हिसाब से इनकी जन्म तिथि जो है, जेंडर पुरुष या महिला, श्रेणी आपकी जो श्रेणी आती है, फिर उसके बाद पत्र व्यवहार का पता, आपका पूरा पता, यहाँ पे मोबाइल नंबर, शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता में देख लीजिए परीक्षा का नाम, परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष, बोर्ड, विषय, श्रेणी। ठीक है दोस्तों, ये सब भर के कार्य का अनुभव वर्ष में अंकित, अगर आप काम किए हैं इसमें डाटा एंट्री का तो उसका कार्य अनुभव मांग रहा है। ठीक है, और 11वें नंबर पे कोविड-19 से मृत व्यक्ति के वरिष्ठान के रूप में आवेदन किया जा रहा है, हाँ या नहीं। अगर आपके परिवार में कोई कोविड-19 से किसी की मृत्यु हो गई है और आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हाँ या नहीं में जवाब देना है। प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र भरी गई सूचना सत्य एवं सही है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप इसको संलग्न कर देंगे और उसके बाद एक अनुबंधन का जो प्रारूप है इसमें 100 रुपये के स्टाम्प पे सब होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आशा करते हैं कि ये फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा और फॉर्म इसी तरह कराएगा, 2 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा, तो आप पूरी तैयारी कर लीजिए। ठीक है, और देखिए इसे अनुबंधन में इसमें गवाह भी मांगे जाएंगे, आपके गांव के ही होंगे। ठीक है, इसमें गवाह का जो नाम है, फिर इसमें देख लीजिए गवाह के पिता का नाम, ये सब रहेगा। ये जो फॉर्म आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ग्राम सचिवालय पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के चयन का जो समय है वो कितने टाइम में वैकेंसी जो क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिए ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना ग्राम पंचायत के सूचना पट की मुनादी द्वारा कराया जाएगा। इसमें जो निर्धारित समय है 30 जुलाई 2021 से 1 अगस्त 2021 तक था। ठीक है, तो ये लगभग हो ही गया है। अब 2 अगस्त से जो है फॉर्म अप्लाई होगा। जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय विकास खंड कार्यालय एवं ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अवधि 2 अगस्त 2021 से 17 अगस्त। तो यहाँ पे क्लियर हो गया है कि जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय विकास खंड कार्यालय एवं ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अवधि 2 अगस्त से 17 अगस्त तक। ठीक है दोस्तों, जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय व विकास खंड कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों को संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराया जाना 18 अगस्त से 23 अगस्त तक। ठीक है, जो आपको फॉर्म जो अप्लाई हो जाएगा उसको जिला कार्यालय में 23 अगस्त तक जमा कर देना पड़ेगा। जो भी अधिकारी होंगे वो ले जाके जमा करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद चौथे नंबर पर ग्राम पंचायत में प्राप्त आवेदन पत्रों की श्रेष्ठता सूची मेरिट जो तैयार करने का जो तिथि है 24 अगस्त 2021 से 31 अगस्त तक जो इसका मेरिट है वो जारी हो जाएगा और जिला अधिकारी अध्यक्षता के गठित समिति द्वारा परीक्षण एवं 1 सितंबर 2021 से 7 सितंबर तक होगी। तो इसमें आपका जो परीक्षण होगा वो 1 सितंबर से 7 सितंबर तक होगा। और जो 7वें नंबर पे ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्त पत्र निर्गत किया जाना, तो आपका जो नियुक्ति पत्र है या नियुक्ति जो लेटर है वह 8 सितंबर 2021 से 10 सितंबर 2021 तक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आशा करते हैं कि हमारी यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके जो डाउट्स थे सब क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो में कोई त्रुटि हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।